कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय श्रोतागणों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। जन्माष्टमी की यह रात भक्ति, प्रेम और उल्लास की रात है, जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माखन चोर नंदलाल कन्हैया बनकर पृथ्वी पे अवतार लिया। आइए प्रेम से स्मरण करें उस अद्भुत जन्म कथा का और मन, वचन व कर्म से भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित हों। द्वापर युग की बात है। मथुरा की नगरी में यदुवंशी राजा उग्रसेन का शासन था। उनका पुत्र कंस अत्यंत बलशाली था, परंतु साथ ही वह बड़ा क्रूर और अत्याचारी भी था। कंस अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ। जब कंस देवकी को विवाह के उपरांत स्वयं रथ में बैठाकर ससुराल पहुंचा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रेम से ले जा रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह देवकी को मारने के लिए तलवार उठाने लगा। वासुदेव जी ने समझाया, हे कंस, तुम क्यों व्यर्थ में अपनी निर्दोष बहन का वध करना चाहते हो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी की सभी संतानें स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने यह वचन स्वीकार कर वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कुछ समय बीता। कारागार में देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और कंस को जैसे ही यह बात पता चली, उसने देवकी से उस नन्हे से बच्चे को छीन लिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। कंस का अत्याचार यहीं पर नहीं रुका। उसने देवकी के एक एक करके 7 पुत्रों की निर्दयता से जन्म लेते ही हत्या कर दी। इसके उपरांत जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय सताने लगा कि उसने कारागार की भीतरी दरवाजों में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर राक्षसों की पहरेदारी नियुक्त कर दी। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करने लगा। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वासुदेव जी और देवकी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें अपने मनुष्य अवतार में जन्म लेने की बात बताई। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें यह भी कहा कि मेरे जन्म के बाद आप मुझे अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आना। उस समय नंद बाबा के घर में भी नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था। एक समय सिंह राशि में सूर्य, आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घन घोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृषभ राशि में था। रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन और विजय नामक शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तभी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर, गले में वनमाला और शरीर पर दिव्य तेज धारण किए हुए प्रकट हुए और वासुदेव और देवकी से कहा, माता पिता, मैं आपके घर आया हूँ धर्म की स्थापना और दुष्टों के विनाश के लिए। अब आप मुझे नंद गांव में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर ले जाएं और वहां पर नवजात कन्या का जन्म हुआ है, उसे यहाँ ले आएं। इतना कहकर भगवान शिशु के रूप में बदल गए। उस समय चमत्कार हुआ। कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव जी ने शिशु को टोकरी में रखकर सर पर उठा लिया। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थीं। यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वसुदेव जी बाल श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे, तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं और शेषनाग जी ने अपना फन फैलाकर
भगवान श्री कृष्ण जी की रक्षा की। वासुदेव जी नंद गांव पहुँचे, जहाँ उसी समय यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव जी ने शिशु को वहां रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। प्रातः काल होने पर जब सभी पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी के गोद में एक कन्या थी। द्वारपालों ने तुरंत जाकर कंस को बताया, किंतु कंस को उस कन्या से भी भय होने लगा, इसलिए वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी के गोद से कन्या को छीन लिया। जैसे ही कंस उस कन्या को मारने के लिए चट्टान पर पटकने ही वाला था, वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई और उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, वह गोकुल में सुरक्षित है, उसके हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान श्री हरि विष्णु जी की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने राक्षसी पूतना को नंद बाबा के घर बाल कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु वह राक्षसी बाल कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राण ही खींच लिए। वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो वह पुनः क्रोधित हो उठा और उसने केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु वह दोनों ही राक्षस श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके उपरांत कंस ने काल्याख नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने पराक्रमी राक्षसों को मृत्यु को प्राप्त होते देख कंस अत्यंत भयभीत और अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा, अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध मैं निश्चित करूंगा। कंस की बातों को सुनकर नंद बाबा ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। आकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी यशोदा जी को बताई। भगवान श्री कृष्ण जी भी यह सुन रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और उन्होंने ही अपनी लीला के लिए अचानक स्वयं ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी भी प्रकार से पारिजात पुष्पों को लाना चाहते थे, इसलिए वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना जी में कूद पड़े। कन्हैया जी के यमुना जी में कूदने पर श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर यह समाचार यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव दौड़ी दौड़ी चली आईं और यमुना नदी के किनारे आ पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देख लूंगी तो भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी पर व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सभी अत्यंत ही दुर्लभ व्रत हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ और दान तीर्थ व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब फल कृष्ण अष्टमी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। यमुना नदी में कालिया नाग था। कालिया नाग 5 फणों वाला एक भयंकर और महान विषधर नाग, जो भगवान विष्णु जी के वाहन गरुण से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा था। उस समय कन्हैया से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो यहाँ से स्वर्ण मुकुट और मणियों का हार ले जाओ और अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वे उठ गए तो तुम्हें डस लेंगे।
नाग की पत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, मैं जिस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह तुम्हें बताता हूँ। मैं कलिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूँ और वही लेने यहाँ आया हूँ। कन्हैया की इन बातों को सुनकर पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने अपने पति को उठाया और कहने लगी, है स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसलिए अब आप इनका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातें सुनकर कालिया नाग अपनी निंद्रा को त्याग कर जाग उठा और कन्हैया से युद्ध करने लगा। जल्दी ही उस विषैले कालिया नाग को श्री कृष्ण ने इतना थका दिया कि वह बेसुध हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं माना और फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई और भी भयंकर थी। उधर मैया यशोदा का दिल बैठा जा रहा था। उनकी आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे थे। काफी देर तक भगवान कृष्ण और कालिया नाग की लड़ाई होती रही। कुछ समय बाद कालिया नाग पराजित हो गया। तब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के 5 फणों को नाथ दिया और उस पर बांसुरी बजाकर नृत्य करने लगे। अब वह जान गया था कि यह और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही अवतार है। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत सारे पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, हम कृष्ण जी को नहीं जान पाए। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दीजिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि उनके पति को माफ कर दें। तब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। यशोदा मैया कन्हैया को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गईं और उत्सव मनाया। कंस ने कन्हैया को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, परंतु सभी कृष्ण जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। मथुरा नगरी यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां पर कंस का अत्यंत महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। कंस ने उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की। श्री कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आकर्षकजनक था। शंख मृदंग के शब्दों के बीच में कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा के जनसभा के साथ देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केशी से हुआ। अंत में केशी भी इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। केशी की मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे। बाल कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होने से कंस अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। यह उसके लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण बलराम और सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलराम जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए और उन्हें आता देख बाल श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर ही गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों को और दैत्यों का वध कर दिया और कितने ही राक्षसों के अंग भंग हो गए। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर डाला। अब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा रह गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करूंगा और तेरा वध करके इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी के जयकारे लगाए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा।
जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए हम सभी नंदलाल के जन्म उत्सव को प्रेम और उल्लास से मनाएं। उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हे कन्हैया, हे श्री कृष्ण, हमारे मन से अहंकार और लोभ को मिटाइए, भक्ति, प्रेम और सद्गुण का प्रकाश फैलाइए। तो प्रेम से गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।